औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में मौजूद वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। इनको 1 से 18 तक पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग की गई है, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। रेदर देन एटॉमिक नंबर, अगर हम बात करें किसी भी ग्रुप की, तो ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बाकायदा सेम होती है। हाँ, इसमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। अब मज़े की बात यह है कि एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बाकायदा रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज तो नहीं करता, लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि एक एलिमेंट जो एक ग्रुप में मौजूद है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी ग्रुप में मौजूद दूसरे एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उनकी तमाम तर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम शामिल है। हाइड्रोजन का सिंबल है H। इसी तरह से लिथियम का सिंबल है Li। याद रखें, L कैपिटल और I स्मॉल लिखना है। सोडियम का सिंबल है Na। इसी तरह से पोटाशियम को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है, रुबिडियम को Rb से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजियम का सिंबल है Cs और फ्रांशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Fr से। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली तो इंक्रीज नहीं करते, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से एक ग्रुप के एलिमेंट्स को एक फैमिली कहा जाता है। तो एक फैमिली यानी एक ग्रुप में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 1। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ इस पूरे ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 1। ठीक है, इसलिए इन तमाम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी सिमिलर हैं, वो सारी की सारी सेम। ठीक है, तो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो आप देख सकते हैं कि ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। दे आर गिवन द नेम ऑफ द फैमिली अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप नंबर 13 to 17 के तमाम एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको नॉर्मल एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इनके तमाम शेल्स कंप्लीट होते हैं, सिर्फ आखिर वाला शेल इनकम्प्लीट होता है। अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, दैट इज वाई इसीलिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से अगर बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ऐसे एटम्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की यानी हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है।
इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 7 और इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी या एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबका ही एटॉमिक नंबर एक दूसरे से खासा डिफरेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, आयोडीन का 53 है। लेकिन इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। आप देख सकते हैं कि तमाम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से ये तमाम तर हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपना आउटर मोस्ट शेल जब कंप्लीट करते हैं तो इन तमाम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है वो सारा का सारा सेम हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे रिएक्शंस देंगे। ये तमाम एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो एक हम लोगों ने डिस्कस किया नॉर्मल एलिमेंट्स, अब बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12। इनमें डी सबशेल इनकम्प्लीट होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अगर हम बात करें डिफरेंट ग्रुप्स की पीरियोडिक टेबल में, तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट का पहला ग्रुप, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। एलिमेंट के दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बाकी तमाम तर ग्रुप्स जिस एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें उसी एलिमेंट का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 ग्रुप बोरॉन से स्टार्ट होता है, इसलिए इस एलिमेंट के बकिया तमाम ग्रुप को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। 14 ग्रुप क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होता है, इसलिए इनको कार्बन फैमिली कहा जाता है। सिमिलरली 15 ग्रुप नाइट्रोजन से स्टार्ट होने की वजह से नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली। 17 ग्रुप को हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन का लफ्जी मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। और 18 ग्रुप के एलिमेंट को नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये गैसेस इनर्ट होती हैं, ये गैसेस रिएक्शन नहीं करती। ये गैसेस क्यों रिएक्शन नहीं करती? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से इन गैसेस को स्टेबल कहा जाता है। तो ये था जी आपके पास एक पूरा का पूरा कंक्लूजन ग्रुप्स के बारे में। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।